Assalamu alaikum guys, hope so you're well. So today we are going to discuss about the modern era. In the previous video we discussed in detail the Victorian era. तो Victorian era में हमने देखा था कि उनकी जो वैल्यूज थी वो मोरालिटी पे थी, ठीक है, हार्ड वर्क था, सोशल ऑर्डर था, और जो उनका लिटरेचर था, उनका जो मेजर फोकस था वो सोसाइटी और उनकी मॉरल लेसन पे था। टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज था, तो टेक्नोलॉजी थी लेकिन मॉडर्निटी नहीं थी उसमें, और सोसाइटी में सोशल हायरार्की का सिस्टम था, मीन टू से कि जो मेन और वुमेन थे उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता था। तो ये तो हमने पढ़ा था विक्टोरियन एरा में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न एरा के। मॉडर्न एरा में कौन कौन सी चेंजिंग्स आई, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एज ई टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हमने देखने वाले हैं आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन, देन लिटरेरी इनोवेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, इन्फ्लुएंस एंड एट द एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। इन द इंट्रोडक्शन, अच्छा, तो मॉडर्न मूवमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 1800 से लेकर मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी तक है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट आती है। तो ये वो टाइम था जब आर्टिस्ट और राइटर जो थे ना वो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे, ठीक है। वो जो सोसाइटी में बिग चेंजेस लाना चाह रहे थे, जैसे कि फैक्ट्रीज और सिटी जो थी वो फास्टर ग्रोइंग हो रही थी, और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी ना उसका जो टेरिबल इफेक्ट्स थे वो मॉडर्न पीरियड में आए, हमें देखने को मिले, ठीक है। तो मॉडर्निज्म इज एक्चुअली ऑल अबाउट ब्रेकिंग रूल्स एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, राइट। बजाय इसके कि हम ओल्ड ट्रेडिशन पे ही लाई करें, मॉडर्न पीरियड में हमने न्यू एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लोर किया और पीपल्स के माइंड्स को डीपली अंडरस्टैंड किया, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव नोटेबल वर्क, जिसमें पहला नंबर पे आता है वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। इलियट ने अपने इस लिटरेरी पीस ऑफ वर्क में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जिन लोगों की जो कंडीशंस थी वो किस तरह की थी, ठीक है। अब देखिए ना, जो लिटरेचर होता है ना वो किसी भी सोसाइटी का अक्स होता है, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी में एट अ टाइम चल रहा होता है वही लिटरेचर पे उसका इम्पैक्ट आता है, और वो हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है उस टाइम में। तो उस टाइम में जो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आया मॉडर्न पीरियड पे। टी.एस. इलियट ने जो है ना वो अपने वेस्टलैंड में वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो लोगों में डिसअपॉइंटमेंट थी, डिसकनेक्टिविटी थी सोसाइटी से, उसको नरेट किया अपने इस लिटरेरी अपने इस पोइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जलैंड इज अ फेमस बुक। ये उनकी फेमस बुक है। इस बुक में भी उन्होंने मीन टू से कि अ लॉट ऑफ मनी डजंट मेक मैनी पीपल हैप्पी। इट टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड बाय हाउ मच मनी पीपल हैव। तो ये इस चीज को एक्सप्लोर करती है कि सोसाइटी जो होती है ना वो डिवाइड हो जाती है कि किस पर्सन के पास कितना मनी है, राइट। अब देखिए ना कि अगर एक वेल एस्टेब्लिश वेल ग्रोड बंदा है, अर्निंग अच्छी खासी करने वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने अपनी सोसाइटी भी उसी तरह की ज्वाइन करनी है। वो कॉलोनीज में जाएगा, ठीक है, उसके बाद अपनी एक खुद की सोसाइटी, अलग सोसाइटी बनाएगा एज कम्पेयर टू पुअर पीपल, राइट। तो इसमें जो एफ स्कॉट है उन्होंने इस चीज को एक्सप्लोर किया कि समटाइम जो है ना वो इंसान वेल्थ को इंपॉर्टेंस देता है और अपनी जिंदगी की खुशियां जो है वो भी खो देता है। तो ये स्टोरी जो है ना ये हमें इस बुक में राइटर ने ना ये बताया कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और समटाइम जो है इंसान वेल्थ को चेज करते करते अपनी हैप्पीनेस भी खो देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एरा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें जो मॉडर्न जो लिटरेचर था ना वो किस पे एम्प्लॉय कर रहा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, जिसमें हमारे पास नैरेटिव टेक्निक्स जो राइटर जो थे ना वो शो करते थे अपनी थॉट्स को किस तरह से हो रही हैं, ठीक है, एक कंटिन्यूस फ्लो और स्ट्रीम में। तो दिस टेक्निक्स गिव्स रीडर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी एंड द मोटिवेशंस। तो ये जो टेक्निक थी ना इसने रीडर को क्या किया कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दी कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज को एग्जामिन करने के लिए, और उन्हें मोटिवेशंस और उनकी मोटिवेशंस को जज करने के लिए। In simple terms, we can say that stream of consciousness is like you are inside someone's head, right? Hearing all their thoughts, memories and reactions just as they occur. कि आप किसी के हेड में हैं और उसकी जो थॉट्स हैं, जो मेमोरीज हैं और जो रिएक्शंस हैं उनको सुन रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से अक्कर हो रही हैं। ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ्रेगमेंटेशन एंड डिसलोकेशन। मॉडर्न स्टोरीज ऑफन फील लाइक पजल्स, दे आर नॉट टोल्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रोनोलॉजिकल वे। जिस तरह से पहले जो लिटरेरी पीरियड थे उनमें जो लिटरेचर था वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है, एक ऑर्डर में प्रोड्यूस किया जाता था। तो जबकि मॉडर्न पीरियड में इस तरह से नहीं था। इसमें जो स्टोरीज थी मॉडर्न पीरियड में वो ब्रोकन डाउन हो गई थी, ठीक है। यू माइट जंप फ्रॉम वन सीन टू अनदर विदाउट एनी क्लियर कनेक्शन। तो आप बगैर किसी क्लियर कनेक्शन के एक सीन से दूसरे सीन में जंप कर सकते थे, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स को एक क्लियर ऑर्डर के बगैर मीन टू से के बताया गया था इस लिटरेरी पीरियड में। तो अच्छा, टी.एस. इलियट का एक ऐसे था मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसमें ना उसने एक यूनिफिकेशन सेंसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था, जिसमें था फीलिंग और थॉट का कंसेप्ट, राइट। तो इसी तरह से
उसने डिसोसिएशन और सेंसिबिलिटी का भी कंसेप्ट, जिसमें फीलिंग और थॉट वो कहता था कि एट अ टाइम दोनों चीजें एक वक्त पे नहीं आ सकती। तो इसमें भी यही चीज है कि फ्रेगमेंटेशन और डिसलोकेशन थी। जैसे पहले अर्ली लिटरेरी पीरियड में स्टोरी जो थी एक सीक्वेंस में बताई जाती थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड आया तो उसमें स्टोरी पीसीज में ब्रोक डाउन कर दिया गया, ठीक है, पॉजेज आ गए, मीन टू से जो डिफरेंट आइडियाज थे स्टोरीज में उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। दिस फ्रेगमेंटेशन मिरर्स हाउ लाइफ कैन फील इन द मॉडर्न वर्ल्ड, chaotic, confusing एंड डिस्कनेक्टेड। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड था, जिसमें मॉडर्निटी ये हुआ कि लोगों को जो थे वो नर्वस थे, कंफ्यूज थे, ठीक है, और वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो राइटर्स ने जो अपनी फीलिंग्स है ना वो स्टोरी टेलिंग के जरिए बताई है, किस तरह से उन्होंने नैरेटिव को ब्रेक डाउन कर दिया डिसजॉइंटेड पार्ट्स में अंदर, ठीक है। आगे आता है हमारे पास रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म इज ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज दैट फील लाइक दे कुड हैपन इन रियल लाइफ। तो रियलिज्म में हमारे पास ये होता है किस तरह से जो एक स्टोरीज जो है ना वो इस तरह से फील लाइक होती हैं कि वो रियल लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। तो जबकि जो मॉडर्न राइटर्स थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने चीज़ों को मिक्सअप किया, ठीक, और उन्होंने ये एक्सप्लोर किया कि स्टोरी किस तरह से बताई जाती हैं, जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया, अनयूजुअल स्टाइल्स को, इन्वेंटिव लैंग्वेज को, ठीक है, यूज़ किया, और उसके बाद तो उनके फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस किस तरह से एक न्यू और अनएक्सपेक्टेड वे में हम बयान कर सकते हैं। मीन टू से कि उन्होंने रियलिटी की बजाय स्टोरीज को एक फिक्शनल वे में लेके गए, फिक्शनल दुनिया में लेके गए, जिसका हकीकत से रियलिटी से कोई लिंक नहीं था। Okay, so next we have influence. What was the influence of the modern period? Industrialization and urbanization. अच्छा, जो मॉडर्निज्म जो लिटरेचर में था ना वो सोसाइटी में जो बिग चेंजेस हुई उसके नतीजे में आया था, ठीक है। तो सोसाइटी में बिग चेंजेस इस लिहाज से हुई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट पड़ा उसके नतीजे में जो मॉडर्निज्म पीरियड था ना उसमें लिटरेचर जो उस वक्त था उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस आया। जो राइटर जो थे ना उन्होंने अपनी थीम जो थी वो कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी और फीलिंग लॉस्ट इन द पास्ट पेज, तो इस तरह की थीम जो थी उन्होंने लिटरेचर में प्रोड्यूस करवाई, ठीक है। उसी तरह से जो अर्बन वर्ल्ड था उसमें भी रैपिडली चेंजिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो रीशेप हुआ पीपल्स की लाइफ में, ठीक है, और समटाइम्स जो है अनसेटलिंग वेज में हुआ। वर्ल्ड वॉर वन। The trauma of World War I deeply influenced modern literatures, leading to themes of disillusionment, alienation, and the breakdown of tradition values. वही बात है कि वर्ल्ड वॉर वन ने मॉडर्न लिटरेचर पे अपना काफ़ी इम्पैक्ट डाला, ठीक है, जिसमें थीम्स जो हमें देखने को मिली वो डिसअपॉइंटमेंट या डिसइल्यूजनमेंट की मिली, ठीक है, जिसमें थीम्स हम डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट को, ठीक है। एलिएनेशन हमें देखने को मिली। एलिएनेशन एक ऐसी फीलिंग को कहते हैं जिसमें हमारा लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हम ग्रुप में रहते हुए भी खुद को अलोन फील करते हैं। तो ट्रेडिशन जो वैल्यूज थी उससे ब्रेक डाउन हो, पहले लिटरेरी पीरियड्स में सोसाइटी में जो ट्रेडिशन चल रही थी उससे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द वार मैनी पीपल फेल्ट लाइक एवरीथिंग दे हैड वंस बिलीव्ड इन, लाइक आइडियाज ऑफ ऑनर, पैट्रियटिज्म, क्योंकि वो बाहर का पीरियड था, ड्यूरेशन था, ठीक है, तो लोग सोच रहे थे कि एवरीथिंग दे हैड वंस बिलीव्ड इन लाइक आइडियाज ऑफ, तो लोग ये सोच रहे थे कि जो आइडियाज ऑफ ऑनर है, पैट्रियटिज्म है, जब प्रोग्रेस है वो बिल्कुल तबाह हो गई है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब जंग की सिचुएशन आती है तो बाही तो आती है, ठीक है, तो लोगों के जो डिसइल्यूजनमेंट भी आएगी लोगों में, उसके बाद मीन्स डिसअपॉइंटमेंट आएगी लोगों में, और उसी तरह का फिर लिटरेचर प्रोड्यूस होगा हमारे पास। दे फेल्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, उन्होंने सोसाइटी से डिस्कनेक्टिविटी फील की, ठीक है, हमने एलिएनेशन कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस। तो मॉडर्निस्ट राइटर जो थे ना वो इंटरेस्टेड थे हाउ आवर माइंड्स वर्क, तो हमारे माइंड किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये आइडियाज़ को जो ना साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस से बोरो किया और इस तरह को अंडरस्टैंड किया कि हमारे थॉट्स जो हमारे बिहेवियर्स है ना वो किस तरह से वर्क करते हैं और हम आइडियाज़ को किस तरह से जनरेट करते हैं, बजाय इसके कि हम स्टोरी टेलिंग्स को सिर्फ करेक्टर्स के थ्रू बयान करें। राइटर जो थे ना, मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे, वो ये जानना चाहते थे कि किस तरह से ये हमारे आइडियाज हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। सो दे एक्सप्लोर थिंग्स लाइक ड्रीम्स, डिजायर्स एंड फेयर्स टू शो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड पीपल्स हेड्स। वो इंसानों के जो माइंड है उनमें किस तरह से चीज़ें जो हैं वो थॉट्स हैं जनरेट हो रही हैं, ठीक है। सो इट्स तो मॉडर्न पीरियड में साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस से उन्होंने आइडियाज को बोरो किया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मॉडर्निज्म का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया? First of all, we have cultural transformation. Modernism changed the way people thought about literature, art and society. Modernism जो था ना वो लोगों का एक सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है लिटरेचर, आर्ट और सोसाइटी के बारे में वो बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। और ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड रूल्स थे जो सोसाइटी में चल रहे थे उनको ब्रेक डाउन किया और एक न्यू इनोवेटिव वे में लिटरेचर को प्रोड्यूस किया, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव चैलेंजिंग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। अच्छा, इमेजिन करें कि एक मीन सोसाइटी में एक रूल्स स्टार्ट से एक रूल्स चले आ रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में डिफरेंट लिटरेरी पीरियड, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड आया उन्होंने एक डिफरेंट वे में एक लिटरेचर को प्रोड्यूस किया, सोसाइटी के रूल्स ही चेंज कर दिए। तो इट्स लाइक अ चैलेंजिंग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। तो इसमें से ये था कि जो मॉडर्निज्म पीरियड था उसने जो वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म पहले से थे उनको चैलेंज किया, ठीक है, और एक न्यू वे में लोगों की मीन जैसे थिंकिंग एबिलिटी को इनहेंस किया कि वो किस तरह से डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है लिटरेचर, आर्ट एंड सोसाइटी। मॉडर्न राइटर्स एंड आर्टिस्ट डिडंट जस्ट वांट टू क्रिएट प्रीटी थिंग्स। जो मॉडर्न राइटर सिर्फ प्रीटी थिंग्स को ही क्रिएट करना नहीं चाहते थे, दे वांटेड टू मेक पीपल थिंक एंड फील डिफरेंटली। वो चाहते थे कि लोग जो है उनका जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का जो अंदाज है, वो डिफरेंट एंगल से हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया न्यू स्टाइल्स और आइडियाज़ को, ठीक है, जिसमें उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशंस को पुश बैक किया, ठीक है, और न्यू आइडियाज़ को लिटरेचर में लेके आए। आगे आता है हमारे पास इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी। जो मॉडर्न लिटरेचर था उन्होंने इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिव फोकस। सब्जेक्टिविटी में हमारे पास हर पर्सन की अपनी पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस होती हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, राइट। जबकि ऑब्जेक्टिविटी में ये था कि हमारे पास जो एग्जैक्ट फैक्ट्स और फिगर्स हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो मॉडर्न लिटरेचर में जो था इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी को फॉलो किया गया, ठीक है, और इस पर एम्फेसाइज किया गया किस तरह से जो हर इंडिविजुअल जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है और हर पर्सन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव एनालिसिस। तो विक्टोरियन एरा में हमने यही देखा था ना कि उसमें जो एम्फेसाइज मोरालिटी पे एम्फेसाइज किया गया था, उसके बाद सोशल ऑर्डर था, और जो लिटरेचर था उसका जो फोकस था सोसाइटी और मोरल लेसन्स पे था। और टेक्नोलॉजी में ये था कि हमने उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज देखा, ठीक है, और उसके बाद लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस नहीं थी मॉडर्न टाइम्स की तरह, ठीक है। और सोसाइटी में एक सोशल हायरार्की प्रोमिनेंट थी जिसमें यह था कि जो मेन है और जो वुमेन है उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया गया, ठीक है। तो उसके बाद तो अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसमें इंडिविजुअलिज्म और एक्सपेरिमेंटेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है, और उसमें जो मॉडर्निज्म ने इसमें चैलेंज किया ट्रेडिशन नॉर्म्स को। और जो लिटरेचर जो था वो इनोवेटिव था, ठीक है, उसमें थीम्स ऑफ एलिएनेशन आए, डिसइल्यूजनमेंट हमने देखने को मिली, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस देखने को मिले, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो थी वो रैपिड एडवांसमेंट पे बेस कर रही थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री का कंसेप्ट, ठीक है। सोसाइटी में था कि सम चेंजेस आई, जेंडर रोल्स में इंक्रीज अर्बनाइजेशन, जिसमें अर्बनाइजेशन में इजाफा हुआ, और मैस मीडिया में भी राइज हुआ, ठीक है। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियड. So if you guys like this video, please do subscribe the channel and press the bell icon for getting further updates. So इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म को. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.